धुरंधर पर मचे बवाल की। तो आपको बताएं, फिल्म धुरंधर को लेकर बौखलाया है पाकिस्तान। धुरंधर की सफाई में पाकिस्तान बनाएगा फिल्म। मेरी ल्यारी टाइटल के नाम से बनेगी फिल्म। सिंध के सूचना मंत्री शर्जील इमाम मेमन का ऐलान है। मेरा ल्यारी में दिखाएंगे ल्यारी शहर की संस्कृति। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये जो फिल्म है इसमें जो ल्यारी है उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा पीड़ित जगह रही, और यहाँ पर अब फिल्म धुरंधर को लेकर जो बवाल है वो पाकिस्तान में मचता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर एक रिपोर्ट भी बनाई है, वो देखिए जरा। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी, लेकिन उसके भीतर छिपी खूनी ल्यारी, एक ऐसा इलाका जो वाइल्ड वेस्ट कहलाता है। यहाँ फुटबॉल के मैदान पर खून बहता था, डिस्को संगीत के बीच गोलियां चलती थी और गैंगवार ने हजारों जिंदगियां निगल ली। 2025 में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने इस अंधेरे को फिर से उजागर किया। निर्देशक आदित्य धर की ये स्पाई थ्रिलर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के साथ आई, लेकिन इसका केंद्र है एक नाम, रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने 15 साल की उम्र में अपनी मां को गोली मारी, दुश्मनों के सिरों से फुटबॉल खेली और ल्यारी को अपना साम्राज्य बनाया। आज हम खोलेंगे उसकी पूरी कहानी, जन्म से मौत तक, हर विवाद, हर घटना के साथ। यह सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। ल्यारी 1700 के दशक से बसा ये इलाका बलोच, सिंधी और मुहाजिर समुदायों का ठिकाना था। गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक उपेक्षा ने अपराध का अड्डा बना दिया। 1980 के दशक में अफगान युद्ध के बाद हथियारों की बाढ़ आ गई। ड्रग्स, रंगदारी, हत्याएं, सब कुछ सामान्य हो गया। फुटबॉल क्लब्स गैंग्स के अड्डे बने, जहां मैच के बाद खून खराबा होता था। ल्यारी में गैंग सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं थे, वो राजनीति में घुस गए। पीपुल्स पार्टी पीपीपी ने इन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। शेर मोहम्मद शेरू और उसके भाई दाद मोहम्मद दादल ने 1970 के दशक में ड्रग्स कारोबार शुरू किया। दादल का बेटा रहमान ही ल्यारी का धुरंधर बना। फिल्म धुरंधर में यही दिखाया गया है। ल्यारी की गलियां, जहां आईएसआई के नेटवर्क, फेक करेंसी और भारत विरोधी साजिशें चलती थी, लेकिन हकीकत और भी काली थी। 2000 के दशक में ल्यारी में 500 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी थी। ल्यारी के कलाकोट इलाके में मोहम्मद दादल के घर पैदा हुआ सरदार अब्दुल रहमान बलूच। पिता दादल ड्रग्स और हथियारों के किंगपिन थे, लेकिन बचपन से ही रहमान की आंखों में आग थी। 13 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की, एक छोटी सी रंगदारी की लड़ाई में। लेकिन सबसे खौफनाक घटना 1994 में की। 15 साल का रहमान अपनी मां पर शक करता है कि वो दुश्मनों से बात कर रही है। 3 गोलियां मारता है, फिर गला रेत देता है और लाश दफना देता है। यह घटना ल्यारी में उसका खौफ फैला देती है। दादल की मौत के बाद रहमान ने पीपुल्स अमन कमेटी गठित की। 2000 के दशक की शुरुआत में वो ड्रग्स, हथियार और रंगदारी पर कब्जा कर लेता है। पीपीपी का सपोर्ट मिलता है, बदले में वो छोटे अपराध कम करता है और स्थानीय हीरो बन जाता है। लेकिन जलन की आग जल रही थी। हाजी लालू और उसके बेटे अरशद पप्पू से दुश्मनी शुरू हो जाती है। असली उड़ान साल 2000 में तब मिली जब पीपुल्स पार्टी ने उसे वोट बैंक के लिए अपना हीरो बना लिया। ल्यारी, जो बलूच बहुल इलाका है, पीपीपी का पारंपरिक गढ़ था, लेकिन एमक्यूएम और एएनपी जैसे दलों से चुनौती मिल रही थी। 2007 में बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी पर रहमान ने उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा संभाला। क्राइम रिपोर्टर फाहिम सिद्दीकी के अनुसार भुट्टो के काफिले पर हमलों के दौरान रहमान का गैंग पीपुल्स अमन कमेटी पी ने क्राइम रिपोर्टर फाहिम सिद्दीकी के अनुसार भुट्टो के काफिलों पर हमले के दौरान रहमान के गैंग पीपुल्स अमन कमेटी ने पीपीपी कार्यकर्ताओं की रक्षा की। बदले में पीपीपी ने पीएसी को ल्यारी में पूरी छूट दी, ड्रग्स, रंगदारी और हथियारों पर कंट्रोल करने दिया।
पीपीपी के प्रभावशाली नेता जुल्फिकार मिर्जा, जो सिंध के होम मिनिस्टर रहे, रहमान के सबसे करीबी सहयोगी थे। मिर्जा ने पीएसी को हथियार लाइसेंस जारी करवाए और पुलिस कार्रवाइयों से बचाया। 2008 से 2013 के दौरान जब पीपीपी सत्ता में थी, पीएसी ने एमक्यूएम के खिलाफ स्ट्रीट प्रेजेंस का काम किया, जिससे लियारी में सैकड़ों हत्याएं हुई। अरशद पप्पू के गैंग ने रहमान के करीबी फैजू का अपहरण कर हत्या कर दी। रहमान का चचेरा भाई उजैर बलूच पुलिस में था। इंसाफ के लिए रहमान के पास आया। उजैर ने छुट्टी ली और गैंग में शामिल हो गया। अब रहमान उजैर अलायंस बन गया। लालू पप्पू नेटवर्क के खिलाफ खूनी जंग। 2005 से 2009 तक ये कराची का सबसे घातक गैंगवार था। सैकड़ों मौतें, बम ब्लास्ट, रहमान की सिग्नेचर स्टाइल। फुटबॉल के मैदान पर सिर काट कर खेलना रहमान की सिग्नेचर स्टाइल थी। रहमान आईएसआई से जुड़ा था। कराची प्रोडक्ट के तहत फेक करेंसी और भारत विरोधी फंडिंग चल रही थी। उजैर ने राजनीति में घुसपैठ की, पीपीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। अब तक रहमान का दुश्मनों के लिए